गोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। इन दिनों कमेंट्स में एक डायलॉग है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और वो डायलॉग है रिया जोगी हमको कब दोगी। तो पूरब झा सर ने वीडियो पर आपको कहा था, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है इस तरह के कमेंट्स पढ़कर? मेरे घर वालों में से किसी ने अभी तक वो वीडियो देखी ही नहीं है। आई डोंट नो कैसे। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं इंसान के, न्यूडिटी और वल्गैरिटी भी बढ़ती जाती है क्योंकि ऑडियंस को यही सब पसंद है। तो क्या आपके कंटेंट में भी ये सब देखने को मिलेगा हमें? कुछ लोग बोलने लगे कि ऐसा रोल प्ले किया तुमने, रिया जोगी कब दोगी, ऐसा कुछ नॉर्मल सा कर सकती थी। मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो भोजपुरी सॉन्ग्स जो होते हैं वो गोबर है। लेकिन ये भी मेरे पापा को नहीं पसंद था कि मैं डांस करूं, लेकिन वो खुद डांस करते हैं। अच्छा, पापा से ऐसी क्या दुश्मनी है कि पापा और आपके बीच में, मैं तब से सुन रहा हूँ कि पापा को किसी चीजों के बारे में पता नहीं है आपके, तो कुछ प्रॉब्लम हुई है? मेरे घर वालों में से किसी ने देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ और उसके कुछ देर बाद कि नहीं ये वीडियो क्यों बना रही है, हमने मना किया वीडियो बनाना, और वो ट्राइपॉड को तोड़ दिया गया। आपने पूरब झा की पूरे टीम के साथ टाइम स्पेंड किया और सभी उनके टीम मेंबर्स में भी सभी अपनी अपनी जगह पर क्रिएटर हैं और एक सक्सेसफुल क्रिएटर है। उस एक्सपीरियंस के बारे में आप पहले बताओ कि उस वीडियो का क्या एक्सपीरियंस था? So, welcome back to another episode of BRL Buzz, powered by सरकार ज्वेलर्स and co-powered by हिचकी ठेला। मैं हूं आपका होस्ट धीरज और मैं हूं रोहन सरकार। और मैं बता दूं कि आज की जो हमारी मच अवेटेड गेस्ट हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। जी हाँ, उनका नाम है अमीषा उर्फ रिया जोगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आपको मिलाते हैं अमीषा जी उर्फ रिया जोगी से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। पहले शुरुआत में एक गाना हो जाए, वो 2 लाइन चलिए। हाँ, एक बार चलिए आप शुरू करो। ये तो भाई बनता है। गोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। पहन के चले आओ। वो भी बहुत मजेदार था भाई, ये गाना ही बहुत मजेदार था। हाँ। तो अमीषा, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप कैसी हैं और ये BRL बज़ में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। ऑब्वियसली मैं अभी तक एक भी पॉडकास्ट में नहीं गई थी और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं आप लोगों को काफ़ी पहले से जानती हूँ और मैं पहले से भी देखती थी कि काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा, पर फाइनली मेरा नंबर आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। और आपने जहाँ रखा है वो भी बहुत अच्छा जगह है। मैं बता दूं कि इस वक्त हम इस खूबसूरत से पॉडकास्ट को हमारी खूबसूरत गेस्ट अमीषा जी के साथ शूट कर रहे हैं, वन एंड ओनली हिचकी ठेला बोकारो में। तो अमीषा जी, आगे बढ़ने से पहले आप बताओ, यहाँ पर शूट करके हिचकी ठेला की इस एम्बियंस के बीचों बीच कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का इंटीरियर बहुत सुंदर है। हाँ। अगर आप बोकारो में रहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। और मोहितो कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है ना? टेस्टी बहुत बहुत बहुत। तो कोई भी डेट पर आना चाहे, अमीषा जी के साथ नहीं कोई भी आना चाहे तो आप यहाँ आकर मोहितो पी सकते हैं। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे वो मेन कोर्स हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो गर्लफ्रेंड को आपकी पसंद आ सकती है, जैसे कि मोमोज, ओरियो शेक और काफ़ी सारे शेक्स और क्या क्या और चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेन्यू शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर दैट्स ऑल। यहाँ से अब शुरू हो रहा है जर्नी और देखते हैं कि आगे क्या क्या सवालों का सिलसिला आता है। धमाल होगा, धमाका होगा। सो रिया जी, जैसा कि रिया जी नहीं, सॉरी अमीषा जी अमीषा जी, जैसा कि अभी आपका एक रीसेंट वीडियो था पूरब झा के साथ जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है और उसका जो गाना था वो तो और भी ज़्यादा वायरल हुआ है। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप पहले बताओ कि उस वीडियो का क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया था और वो लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे फिल्म में जैसे होता है 3-4 बड़े बड़े कैमरास लगे हैं, लाइक एक पूरा टीम है। और पूरब झा इन पर्सन इतना अच्छा आदमी है, मतलब मुझे दूर से ऐसा लगता है ना कि इतने फॉलोअर्स होंगे तो लाइक थोड़ा ऐठ के बात करेगा या फिर एटीट्यूड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत फेमिलियर नेचर है उनका। और गाना बहुत वायरल हो गया ऑब्वियसली, उसके वजह से काफ़ी चीज़ें भी हुई हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। भाई, डीजे से लेके बारातियों से लेके क्लब्स तक ये गाना हर जगह पे चल रहा है, ठीक है? तो ये वीडियो जब शूट हो रहा था, लाइक आपको अप्रोच कैसे हुआ? आपको अप्रोच करा कैसे गया पूरब झा के थ्रू? लाइक मेरी पहले भी पूरब झा से बात हुई थी। मैंने खुद उनको टेक्स्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको काम करना है, आपको काम चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मैं वो काम कर सकता हूँ, तो आप किसी को भी टेक्स्ट कर दो। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपकी स्किल्स देख के आपको काम देते हैं या नहीं देते हैं। तो फिर उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे वीडियो के थ्रू मैसेज भेजा कि अमीषा हम साथ में काम ज़रूर करेंगे। अच्छा। फिर कुछ महीनों बाद मैं वेट करती रही, मुझे लगा कि शायद इतना बड़ा आदमी है भाई, भूल गया होगा कि मैंने मैसेज किया उसको। पर अचानक से एक दिन उनका मैसेज आया। लाइक उस दिन मैं अपने ऑफिस में थी और मुझे ऑफिस में बहुत डांट पड़ी थी, मुझे लगा अब शायद जॉब छोड़नी पड़ेगी, और उसी दिन उनका मैसेज आया मुझे। तो मुझे लगा कि
मतलब भगवान है। अच्छा। तो उसके बाद उनका टेक्स्ट आया कि अमीशा मुझे एक वीडियो बनानी है, तो आप अपनी एक लाइक क्लिप बना के भेजो मुझे भोजपुरी में बोल के कि आप बात कैसे करते हो। फिर मैंने उनको ऑडिशन वीडियो भेजी, फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया रात के 4 बजे और उसके बाद फिर अगले दिन शूट शुरू हो गया। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस वक्त पूरब झा इज़ द मोस्ट क्रेजिएस्ट मैडेस्ट क्रिएटर ऑफ आवर पूरब झा एंड समय राणा जनरेशन। समय राणा टू, समय राणा भी, बट आपको AI मौका है मिला वो इंसान भाई, AI है। हाँ, और आपको मौका मिला पूरब झा के साथ काम करने का, और आपका भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आपके एक्सप्रेशन जो थे उस वीडियो पर अभी अमीशा जी एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि इन दिनों कमेंट्स में एक डायलॉग है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो डायलॉग है रिया जोगी हमको कब दोगी। तो पूरब झा सर ने वीडियो पर आपको कहा Exactly. था, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है इस तरह के कमेंट्स पढ़कर? सी लाइक स्टार्टिंग में जब आ रहे थे ऐसे कमेंट्स तो मुझे लगा चलो ठीक है, लड़के ऐसे भी कुछ भी देख के तुरंत वो चीज़ को मतलब करने लगते हैं कि लाइक वो कर रहा है पूरब झा तो मुझे भी यही बोलना चाहिए, कूल लगूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था ना कि जब कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे थे रिया जोगी हमको कब दोगी, तो फिर पहले सिर्फ कमेंट में आ रहे थे, अब है ना रिक्वेस्ट में भी लड़के सेम यही मैसेज कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगता था चलो ठीक है भाई वायरल है तो लोग कर रहे हैं ऐसा, पर फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया ना उसके बाद आपको हर पोस्ट में वही कमेंट जब मिले ना तो बुरा लगने लगता है कि कंटिन्यूअस तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है उस आदमी ने एक डायलॉग बोला, पर ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उस लड़की को पूरे टाइम ही सेम डायलॉग बोलते रहोगे। मतलब मुझे फिर ऐसा फील होने लगा, क्योंकि कुछ लोग बोलने लगे कि कैसा रोल प्ले किया तुमने, रिया जोगी कब दोगी, ऐसा कुछ नॉर्मल सा कर सकती थी। पर आप ये भी तो देखो जहाँ फेम आता है ना कहीं लोग ऐसी चीजें भी करते हैं, नेगेटिविटी भी साथ जुड़ के आती है। तो नेगेटिविटी आपको साथ में लेके आना होता है। तो फिर मैं अभी भी इग्नोर करती हूँ और पहले भी इग्नोर करती थी। बट अमीशा जी जो कुछ भी हुआ आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, बट कहीं ना कहीं जो आपका फेम है इस चीज़ के बाद, इस वीडियो के बाद वो बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हो या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से? नहीं, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया है, अब लोग मुझे पहचान लगे। ऐसा नहीं, वीडियो तो मैं पहले भी बना रही थी लेकिन एक लिमिटेड लोग मुझे जानते थे। राइट। उस टाइम भी लोग पसंद करते थे क्योंकि मैंने पहले बॉलीवुड से स्टार्ट किया था। लेकिन अब ऐसा है ना कि आप जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ आप जाओगे, आप सीपी पहुंचोगे, वहाँ आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो रैंडमली वीडियोस बना रहे हैं। तो वैसे हर कोई फेमस हो सकता है, ठीक है, बॉलीवुड पे बना के या फिर इंग्लिश गानों पे बना लिया। फिर मैंने सोचा अब स्विच करना पड़ेगा, अब बिहारी हूँ तो बिहारी गाने पे ही बनानी पड़ेगी वीडियो, तभी लोग देखेंगे। फिर मैंने वो अलग बात है कि मैंने उस चीज़ को वल्गर तरीके से नहीं दिखाया जैसे आज के टाइम में चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो गलत है, जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पे वो सूट नहीं करता और ना मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने उस चीज़ को उसी तरीके से लिया। साड़ी में वीडियो बनाना ये वो, उसमें भी लड़के गलत ही लिख रहे थे। लाइक कुछ लोग अच्छा लिखते हैं तो कुछ लोग बुरा भी लिखते हैं, तो इसीलिए मैं अब उतना लाइक उस चीज़ को फील नहीं करती हूँ कि चलो बुरा लिख रहा है तो इग्नोर कर देते हैं। तो अभी तक तो जितना भी फेम मिला है, मुझे 4 जगह बुलाए जा रहे हैं एज अ गेस्ट या फिर कोलैबोरेशन हो रहे हैं अच्छे, तो ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, और मैं तो और ट्राई करूँगी। अब नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं काम तो नहीं रोक सकती हूँ। जाहिर सी बात है। फैन मोमेंट्स होते हैं अभी बहुत ऐसा होता है। मतलब दिल्ली में मुझे ऐसा लगा ना कि लोग रास्ते में रोक के करते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ। मेरे साथ कब होगा, मैं वेट कर रही थी। मैं पता है मास्क नहीं लगा के जाती हूँ कि लोग मुझे पहचाने। और ऐसा अब होने लगा है कि अब धीरे धीरे ना लोग पहचानने लगे हैं। जैसे वो कैरेक्टर में बिल्कुल अलग मेकअप किया गया था और मैं सामने से वैसी नहीं दिखती हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल ही उसमें गांव जैसी लड़की बनाई गई थी, तो सामने से लोग पहले 10 मिनट देखते हैं, अच्छा ये तो वही है, उसके बाद आके फोटो खिंचवाते हैं। मैं खुद भी अभी जब दिल्ली गया था तो मैंने भी मैम को पहचान लिया था दूर से, मेट्रो के पास में मिला था इनसे। खैर वो भी मेरे लिए बहुत मज़ेदार मोमेंट था क्योंकि अचानक से दिल्ली में एक शहर में 2 लोग टकरा जाए एक ही शहर के, तो मेरे को बहुत मज़ा आया। खैर अपार्ट ऑफ दिस थिंग्स मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या घर वालों ने वीडियो देखी है? क्योंकि जिस तरह से वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, आपको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, कोई भी कुछ भी वल्गैरिटी यूज़ कर रहा है, कुछ भी कह के जा रहा है, तो अगर घर वालों ने देखा है तो क्या रिएक्शन रहा उनका? इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा कि जब पहली बार आपको अप्रोच किया गया इस वीडियो के लिए, तो आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी, तो उस वक्त आपने क्या सोचा? क्योंकि आपको भी लगा होगा कि ये वीडियो जब ऑन एयर होगी तो कोई भी देख सकते हैं इस वीडियो को, तो आप उसके लिए बहुत गट्स चाहिए होता है। तो आपने उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था?
देखिए, पहले मैं ये बताती हूँ कि मेरे घर वालों को पता है या नहीं पता है। खैर, ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। मेरे घर वालों में से किसी ने अभी तक वो वीडियो देखी ही नहीं है। आई डोंट नो कैसे सिर्फ मेरे भाई को पता है और मेरी मम्मी ने देखा था यूट्यूब पे, वो भी काफ़ी दिनों बाद। लाइक मेरा भाई मेरे से पूछ रहा था कि इतने मिलियन लोगों में हमारे घर वाले ही नहीं हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ना देखें। अब तो क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो लोग सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करूँ या फिर ऐसा कुछ करूँ कि वीडियोज़ एंड ऑल। लेकिन अब फिर मुझे पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, और ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो आप वही करना चाहते हो। मेरे से नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट जॉब, तो मैं क्यों मतलब कोशिश करते रहूँ उसके पीछे, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। और मुझे डर है कहीं ना कहीं कि मेरे घर वालों को पता चलेगा तो आई डोंट नो क्या होगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि उनको पता चले। पर देखते हैं कब तक ये चीज़ें छुप सकती हैं। मुझे लगता है एक वक्त आएगा जब आपके घर वालों को आपके बारे में पता लगेगा, और वो वक्त जब आएगा तो आई होप कि वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट करेंगे, भगवान बहुत ही पॉजिटिव वे में। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं एक लड़का होती और फिर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जाती तो मेरे घर वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता कि ठीक है मेरा बेटा है कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ना, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक फीमेल कार्ड वुमेन कार्ड वो वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोग बहुत लाइक छोटे शहर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लड़की ऐसा कुछ कर रही है तो वो गलत कर रही है, ये सही नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता है ना कि ये चीज़ सिर्फ वीडियो में है, इन रियल ऐसा नहीं हुआ है। तो वो चीज़ उनको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शहर से बाहर गई हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आई है। वो लोग तो अभी भी इसी शहर में ना, तो उनका मेंटालिटी चेंज होना मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ उनसे। तो मतलब पूरब झा के सेट पर क्या क्या चीज़ें होती थी, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करो। और जो कहते हैं ना तो आई गेस जैसा कि मैंने कहा, ही इज़ द मोस्ट क्रेजीएस्ट एंड मैडेस्ट क्रिएटर। सो कैसा माहौल रहता है उनके सेट पर, ये बताओ आप। मुझे एक भी टाइम लाइक ऐसा नहीं लगा कि बहुत हेक्टिक है ये सब कुछ। मैं सुबह वहाँ पे 10 बजे के अराउंड गई थी और मैं अगले दिन सुबह 5 या 6 बजे वहाँ से वापस आई हूँ। मतलब पूरे टाइम शूट था, एक सुबह से अगले सुबह तक, पूरा 24 घंटा हो गया था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि वो लाइक एक मेरा उसमें शॉट था जिसमें मैं लियो के साथ कर रही थी। वो एक नाइजीरियन है। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ मेरा शॉट था। तो उसमें कभी वो गलती कर दे रहे थे, कभी मैं गलती कर दे रही थी। पर ऐसा होता है ना कि लोग परेशान हो रहे हैं कि नहीं इतनी गलती क्यों कर रहे हो, या फिर एक टेक में हो जाना चाहिए, या फिर पूरब झा तो 1 टेक आर्टिस्ट है, तुम लोगों को भी ऐसा करना। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। 5 शॉट हुए, 5 कट हुए, उनको कोई इशू नहीं, बहुत रिलैक्स होकर चीज़ें हो रही थी। और सब कुछ इतना फ़नी वे में हो रहा था ना, मतलब अगर वो चीज़ें भी रिकॉर्ड होती ना तो वो भी वायरल चली जाती। लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या फिर फुल ऑन बकचोदी चल रही है। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि खाना या पानी। इतना बड़ा वो इन्फ्लुएंसर है और उसके सामने लोग फिर भी मुझे अहमियत दे रहे हैं कि नहीं ये इसकी हीरोइन है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत खुश थी। लियो कैसा था? लाइक लियो को जानता है तू? हाँ, मैंने वो वीडियो पर देखा है। क्रिएटर ऐसा बंदा है, वो बाहर का बंदा है, नाइजीरियन है, और वो भाई हिंदी बोलता है, ठीक है। तो उसके साइड से जब गाली वाली आपको सुनने को मिल रही थी तो कैसा लग रहा था? वो बंदा कैसा है? वो तो बिल्कुल अलग है। जैसे उसका यूजर नेम शायद लियो जाट है। वो खुद को जाट बताता है, ठीक है। और आपको लगेगा ही नहीं कि ये आदमी गाली दे सकता है, और वो सारी गाली देता है, सारी गाली। आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा कैसे बोल रहा है, ये हिंदी कैसे बोल रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम वो इंग्लिश ही बोलता है, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए वो इतना मेहनत कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था। बहुत अच्छा लगा। कुछ बार मेरे पास आके पूछ रहा था इस लाइन को कैसे बोलेंगे, इस लाइन को कैसे बोलेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, मेहनती था। एक क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था, उसी से रिलेट करके, कि जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी ऑडियंस मिल रही है या बुरी? क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ये कमेंट भी पढ़ा है कि जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं इंसान के, न्यूडिटी और वल्गैरिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑडियंस को यही सब पसंद है। तो क्या आपके कंटेंट में भी ये सब देखने को मिलेगा हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक साइड ये बोल रही हूँ कि मेरे घर वालों को नहीं पता है, मैं चाहती हूँ कि अगर गलती से मेरे पापा या फिर मेरे घर के कोई भी इंसान अगर मेरी वीडियो देख भी लेते हैं ना, तो उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि एक तो छुपा के कर रही है, ऊपर से ये कर रही है। देखिए, जो लोग करते हैं
बहुत अच्छी बात है, वो करें, वो कर सकते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो कैरेक्टर ही नहीं है कि मैं लाइक बॉडी शोइंग करके और वीडियो बनाऊँ। साड़ी जो मैं पहनती हूँ वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा पहनूँ कि उसमें कुछ ऐसा गलत वलत नहीं दिख रहा हो, ये नहीं कि सब कुछ दिख रहा है और फिर मैं डांस करूँ, वो मेरे से ही नहीं हो पाएगा, वो वीडियो मेरे से पोस्ट नहीं होगी। और मेरे पास जो टीम है, मैं अगर वीडियो मेरे से बन भी जाती है और अगर कुछ उसमें दिख भी रहा होता है तो मेरी टीम पहले ही रोक देती है कि नहीं, ये नहीं पोस्ट करेंगे, ये आपका कंटेंट नहीं है, तो फिर मैं वो चीज़ें पोस्ट ही नहीं करती हूँ। तो अगर लोगों को लग भी रहा है कि आगे जाके बॉडी शो करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब जैसा कि आप जो कह रही हैं, इससे ये मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रही हैं कि जो क्रिएटर्स होती हैं, फीमेल क्रिएटर्स एक्सपोज करती हैं ज़्यादा अपने वीडियोस पर, वो आपके हिसाब से क्या गलत है? देखिए, मैंने पहले भी बोला और मैं अब भी बोल रही हूँ, जो कर रहे हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकती है, मेरे में नहीं है। और मुझे पता है समवेयर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, और मैं अगर और गलत करते जाऊँ या उल्टा करते जाऊँ तो फिर तो लास्ट ऑप्शन मेरे लिए रहेगा कि भाई तुम घर से निकल जाओ, है ना? वो मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैं वो चीज़ करूँगी ही नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से आप ये कंटेंट प्रेफर नहीं करोगे। तो आगे जाकर अगर आपके घर वालों को ये सब कुछ पता चलता है और फैमिली सपोर्ट भी करने लगती है, तो फिर क्या ऐसा कंटेंट करोगे? अब आप ये सोचो, अगर मेरे घर वाले अभी वाला कंटेंट देख के और बोलेंगे चलो ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं, ये कर सकती है, अगर मैं बाद में ये करने लगूँ तो वो क्या बोलेंगे कि लाइक मैंने सपोर्ट किया तो आगे जाके ये हमें ही धोखा दे रही है और ये ऐसा करने लगी। मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती हूँ, और समवेयर वो मेरा एरिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा शो करके, अब आप देखो दिल्ली की या फिर किसी भी बिग सिटीज़ की लड़कियाँ, वो सब ऐसा ही कर रही हैं। अगर मैं भी यही करने लगूँ तो क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि मैं वो करके फिर ज़्यादा आगे तक आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे आपको पता है ना, सेम कंटेंट अगर आप पोस्ट करते रहो तो कोई कितने दिन तक देखेगा? एक टाइम बाद उसको पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है ये इसकी बॉडी है, तब तो उसने देख लिया ना, अब वो किसी और को देखेगा। तो मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहती हूँ। तो आपकी जो रील्स हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है आप भोजपुरी सॉन्ग्स पर काफ़ी ज़्यादा अपने रील्स को बनाते हो। तो आपके फेवरेट कौन है भोजपुरी सिंगर्स में या एक्टर्स में? मुझे तो दो बहुत पसंद है, ये खेसारी लाल और पवन सिंह, क्योंकि उन लोगों का गाना मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब एक होता है ना कि आदमी दुखी बैठा है ना, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ और अगर मैं थोड़ी देर ये गाना सुन लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस अब खड़े और नाचने लगो। तो अभी अगर आपको मौका मिले खेसारी लाल यादव या पवन सिंह सर के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ भी काम करने का, तो आप करोगे? अब मैं चूज़ करूँगी कि वो चीज़ें जो भी गाना हो या फिर मान लो कि फिल्म हो, वो वैसा ना हो। तो लाइक मैं भोजपुरी में काम कर सकती हूँ, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मुझे ऑफर्स मिले थे कुछ गाने के, लेकिन मुझे अब उस लाइन में जाना नहीं। मैं जैसे धीरे धीरे बॉलीवुड पे स्विच कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ऑडियंस है ना, उसको भी वैसा ही चाहिए होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने अपने फीड पे एक वीडियो पोस्ट की सूट में, उसमें उतने व्यूज़ नहीं आए, और फिर मैंने भोजपुरी गाने पे किया साड़ी में, और उसमें बहुत व्यूज़ आए। तो मुझे पता चल गया कि इनको गोबर ही चाहिए, इनको गंदा ही चाहिए। तो मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो भोजपुरी सॉन्ग्स जो होते हैं वो गोबर है? बिल्कुल नहीं, आप मेरी बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं, मैं गलत तरीके में जानना चाहता हूँ कि मैं आपको आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, देखिए, अगर मैं भोजपुरी में लाइक बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊँ वो चलेगी, अगर मैं बॉलीवुड में बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊँ वो चलेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि बॉडी शोइंग वाली वीडियो चलती है, लेकिन अगर मैं सूट पहन के वीडियो बनाऊंगी तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो चलेंगे। और जब आप छोटे क्रिएटर हो, लाइक अभी मेरे कम फॉलोअर्स हैं बाकी के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं अभी सोचूं कि नहीं मैं अच्छा बनाऊं, मैं सिर्फ सूट पहनूं या मैं मंदिर जाते हुए वीडियो बनाऊं, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि वो उनको चाहिए ही नहीं। 5 मिनट अगर कोई इंस्टाग्राम खोलता है पूरे टाइम ऑफिस में रहने के बाद, तो आपको लगता है कि वो ये देखना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वो 5 मिनट सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम चला रहा है, तो वो सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए इंस्टाग्राम चला रहा है। तो उस टाइम पे वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे मंदिर की वीडियो देखनी है, या फिर मुझे देखना है कि कोई लड़की सूट पहन के कहीं जा रही है। बिल्कुल नहीं। यही अगर मैं गेट रेडी विथ मी बना दूंगी, वो भी स्टार्टिंग से सूट पहन के, तो लड़के देखेंगे। स्टार्टिंग से आप समझ रहे हो ना? तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन बाद में फिर वो स्किप कर देंगे जैसे ही सूट पहन लूंगी। नहीं, वो तो मिलता है, धीरज में अभी देखते हैं। मेरा पूरा फीड भरा हुआ है ऐसी चीज से, मैं झूठ क्या बताऊं। पोल मत खोलो भाई मेरे। मैंने जो वीडियो देखी पूरबजा वाली, उसमें बहुत हद तक आपको लाचार दिखाया गया है। हाँ, है ना? तो इस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हैं कि ऐसा होता है? लाइक आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है? खैर मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगी
कि मे बी होती होगी, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम देखते हो तो उस पर कुछ भी वीडियोस आ जाती है, जैसे भोजपुरी एक्टर्स के साथ ये हुआ या वो हुआ, तो हो सकता है। लाइक देखिए, जब तक हम उस चीज़ में जाएंगे नहीं, हम दूर से बैठ के कैसे जज कर सकते हैं। अब जैसे आप अपने घर पे बैठ के मेरी आईडी देख रहे हो तो आप बोलोगे अरे ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, लेकिन आप जब मेरे से इन पर्सन मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि इन रियल मैं ऐसी नहीं हूँ। वो सिर्फ एक वीडियो है, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, जरूरी नहीं है कि सामने से। अब अगर आप पूरव झा को दूर से देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि अरे ये बहुत फनी है, या फिर ये कभी दुखी नहीं होता होगा, या ऐसी वीडियो बनाता है, पर ज़रूरी तो नहीं है ना। इन पर्सन में वो दुखी भी होता होगा, या फिर वो नॉर्मल इंसान होगा, मतलब कि शांत से बैठने वाला। तो चलिए इसको मैं आसान शब्दों में एक बार एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो क्या अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिले तो जाने से पहले, ऑनेस्टी के साथ आप जवाब देना, जाने से पहले क्या आपके मन में थोड़ा सा डर रहेगा इस वीडियो को बनाने के बाद कि कहीं मैं अगर जाती हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटती है जो आपके वीडियो में दर्शाया गया है, ट्रीट किया जाए, तो थोड़ा सा भी आपको हिचकिचाहट होगी जाने से पहले? आप 2 बार 3 बार सोच के जाओगे, या मौका मिला है तो यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट? नहीं, मैं 2 बार 3 बार नहीं, मैं काफ़ी बार सोचूंगी, क्योंकि आपने मुझे पहले ही डरा दिया कि अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि पर्सन का अपना एक होता है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, या फिर लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी बाउंड्री सेट है, मेरी लिमिट सेट है। तो अगर आगे जाके मुझे काम भी मिलता है भोजपुरी में तो मैं पहले देखूंगी कि क्या काम है, गाना कैसा है, और मैं उस अकॉर्डिंग फिर देखूंगी। अगर अच्छा होगा तो बिल्कुल जाऊँगी। इस शूट के दौरान कोई ऐसा सबक जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत ही एक लाइक लाइफ टर्निंग पॉइंट है, ये चीज़ मेरे को कुछ अलग ही सिखा रही है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मुझे बस एक चीज़ लगी कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 0 फॉलोअर्स से इतना मेहनत किया तब उस आदमी को मैं दिखी हूँ। यहाँ से अगर और मेहनत करूँगी तो हो सकता है कि आगे भी जा सकते हैं। मैं इसको वापस से शॉर्ट कर दूँ। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि जब आपको ऑफर आया पूरव झा की तरफ से तो सब कुछ ब्लर हो गया। उस समय आपके दिमाग में एक ही चीज़ था कि बस फेम चाहिए, और अब भी इस शूट के दौरान, इस वीडियो के बाद फिर आप कह रही हैं कि अब मेरे को अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर मैं उसके बारे में बार बार सोचूंगी। तो उस टाइम पे भी तो ये हो सकता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, सब कुछ ब्लर हो जाए वापस से। ऐसा होता है कि आप अगर किसी अपने आइडल को देखो, है ना, जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम फीड में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आएंगे, है ना, तो आपको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि काश एक बार इसके साथ काम कर लेता या इसके साथ कर लेता। अभी मैं इन्फ्लुएंसर लेवल पे हूँ तो मैं इन तक ही सोचती हूँ कि हाँ मैं पूरव झा के साथ करूँ या फिर और किसी इन्फ्लुएंसर के साथ करूँ। तो उस टाइम पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत बड़ी चीज़ थी। अब अगर इसको उस तरीके से देखे जाए जैसे आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए पूरव झा को हमारे एज के लोग ज़्यादा देखते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं पता था कि वहाँ मेरे फादर मदर तक पहुँचने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगा और अभी तक उनको नहीं पता है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री में घुस जाऊँ तो आपको पता है कि बूढ़े से लेकर जवान या बच्चे सब सुनते हैं। तो वो सिर्फ 5 मिनट अगर वीडियो पोस्ट होगी 5 मिनट में सबको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे घर की लड़की है। हाँ, अच्छा चलिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाली जो टॉपिक है इसको मैं एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा जी, कि अक्षय कुमार की फिल्म का नाम है सिंग इज किंग। अजी जरा बाबा तो करिए। अरे वाह वाह। कि अक्षय कुमार की फिल्म का नाम है सिंग इज किंग और भोजपुरी इंडस्ट्री की आने वाली सुपरस्टार का नाम अक्षरा सिंह नहीं, अमीषा सिंह। नाइस वन। चलिए इसी खराब शायरी के साथ आगे बढ़ते हैं। कट करना भाई इसको, ये वीडियो नहीं आना चाहिए। अच्छा अमीषा जी, अभी एक जो शो है काफी चर्चे में है, इंडियाज गॉट लैटेंट, तो आप देखते हो वो शो? बिल्कुल। तो कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत क्रेजी लगता है, और मैंने टिकट्स देखे थे, लाइक मैं सामने से देखना चाहती थी लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। मतलब आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद भी देखो ना तो आपको पीछे की सीट मिलने लगेंगे। अच्छा, तो इतना वायरल चल रहा है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको? मैंने सोचा था कि मैं जाके एक बार ट्राई करूं, पर फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर जितने फॉलोअर्स हैं अभी ऐसा उल्टा सीधा लिख रहे हैं, पता चलेगा बाद में मजाक उड़ाने लगेंगे, तो इसलिए मैं रुक गई। अच्छा, तो बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको उस शो पर? ऑब्वियसली समय रहना। बस इनका नाम मैं निकलवाना चाह रहा था आपके मुंह से। भाई समय राणा का ये शो क्रेजी है गाइस, हर एक वो बहुत क्रेजी है भाई। वो बंदा लिटरली, वो बंदा भी बहुत ही क्रेजी है।
तो अगर आपको शो में जाने का मौका मिलता है, चलो आप वहाँ पे ट्राई करते हो, ऑडिशंस देते हो, पास हो जाते हो, तो आप वहाँ पे परफॉर्म क्या करोगे? शायद मैं डांस करूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्कूल में भी और कॉलेज में भी मैं स्टार्टिंग से डांस ही कर रही थी, लेकिन ये भी मेरे पापा को नहीं पसंद था कि मैं डांस करूं, लेकिन वो खुद डांस करते हैं। अच्छा, पापा भी डांसर है? हाँ, मेरे पापा डांस भी करते हैं, रील भी बनाते हैं। नाइंसाफी। अरे बाप रे। रील भी बनाते हैं। ओह गॉड। और उनके फील्ड में तुम नहीं आई? अच्छा, आप डांस वगैरह वाले वीडियो देखते हैं? मतलब देखा है आपके घर वालों ने जो आप रील्स बनाते हो? नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता ही नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। उनको बस लगता है कि ऐसे नॉर्मली वीडियो ब्लॉक बनाती करके हूँ। रखा है क्या आपने? हाँ। ओह गॉड, भगवान करे ये वीडियो ना पहुंचे। भाई ये वीडियो तो आप पहुंचेगा ही, कुछ भी हो जाए। आंटी को तो पता होगा? हाँ, मेरी मम्मी को पता है। पापा को नहीं बता के आई है? नहीं। अच्छा, पापा से ऐसी क्या दुश्मनी है कि पापा और आपके बीच में, मैं तब से सुन रहा हूँ कि पापा को किसी चीज़ों के बारे में पता नहीं है आपके, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, एक ब्राउन फैमिली होता है ना, कि बिल्कुल टिपिकल फैमिली, और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं। अच्छा। तो वो चीज़ है कि अगर मेरे पापा की सोच उस चीज़ पे आएगी तो फिर कहीं ना कहीं मेरे रिलेटिव्स को लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, फिर मेरे पापा को सही नहीं लगेगा तो मेरे रिलेटिव्स को लगेगा कि नहीं सही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच नहीं हो पाती है। तो और समवेयर वो मतलब BSF में है ASI। अच्छा। तो उनका जो गुस्सा है वो उस लेवल का है, या फिर वो इस जगह पे ज़्यादा रहे नहीं है, वो घर पे ज़्यादा नहीं रहे हैं, या फिर उनको समवेयर मेरे बारे में या भाई के बारे में उतनी चीज़ें नहीं पता है जितनी मम्मी को पता है। आप मानते हो, अब वो पूरे टाइम बॉर्डर पे रहते हैं तो उनको हर एक चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, और फिर उनका थॉट स्ट्रक्चर उस टाइप का है और हम यहाँ रहते हैं तो हमारा इस टाइप का है। तो इसीलिए उनसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, और मैं करवाना भी नहीं चाहती हूँ। स्ट्रिक्ट है काफ़ी। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है। पर कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें तो डिस्क्लोज होंगी। तो आपको लगता है कि पापा के साथ आगे जाके आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है अगर आप कन्विंस कर देते हैं अपने काम के बारे में कि लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में धीरे धीरे काफ़ी अच्छा कर रही हैं? तो ये हर अपने माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे, लोग उनको पहचाने, एक फेम कमाए, अच्छा पैसा कमाए। आपने वो चीज़ देखी होगी बचपन में जब हम लोग डांस शोज देखते थे तो हमारे मम्मी पापा हम लोग को कैसे बोलते थे कि वो देखो कितना अच्छा नाच रहा है, तुम क्या कर रहे हो घर में। ठीक है, तो मुझे उस टाइम से समवेयर लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं अगर मैं एक बार टीवी पे दिख जाऊँ ना तो उनको वो चीज़ लगी कि चलो ठीक है, इतने टाइम के बाद, या फिर जो भी छुपा के कर रही थी या फिर जो भी वीडियोस बना रही थी, उन सब का एक अंजाम मिला, मतलब ये कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है तभी टीवी पे आई है। मैं उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। राइट, ओके। तो पर्सनल सवालों अब थोड़े अब पर्सनल सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपको मोस्टली कमेंट्स में भी मिलता होगा, DMs में भी मिलता होगा कि क्या रिया जोगी सिंगल है? देखो ये मुस्कान भाई यार फॉलोअर्स गिराएगी तुम्हारी। ये आपने क्या पूछ लिया? ये फॉलोअर्स गिराएगी तुम्हारे। अगर सारी निगाहें, पूरी ऑडियंस की निगाहें आपके ऊपर है और मेरी भी। थक इतना ज्यादा सोच अगर कर मैं जवाब। हाँ बोल दूंगी तो फिर अगर ये मेरे घर वालों ने देख लिया तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। मतलब हाँ है। और अगर मैंने ना बोल दिया, अगर मैंने ना बोल दिया तो फिर जो आदमी है उसको दिक्कत। अरे मैं समझ गया। मतलब आप समझ ले, तुमको तो समझने की जरूरत नहीं है, इनकी ऑडियंस समझ गई है। अरे तो मैं भी ऑडियंस हूँ। उनके साथ हो गया धोखा। ठीक है, उनको मिल गया चोखा। रिया जोगी किसी और की हो गई, अब कमेंट करने कोई फायदा नहीं है, समझे? हाँ, तो यही पर्सनल सवाल था आपका? भाई पर्सनल सवाल तो इससे पर्सनल नहीं था, आपके मन में होगा ये। ये मेरे मन में था क्योंकि मैं भी DM कर रहा था, मेरे DM के रिप्लाई नहीं आया तो मैं कहा ठीक है पूछ लेते हैं सामने से। चलो अमीशा, आप बता रही हैं कि आप कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा मैं डिस्क्लोज करके नहीं बोलूँगा कि आप कमिटेड हैं। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर कल को ये आपको कहता है कि अगर फ्यूचर में हम लोगों को साथ रहना है तो आपको सोशल मीडिया क्विट करना पड़ेगा, उस मोमेंट पे क्या करोगे? ये समवेयर ऐसी चीज़ है कि मैं काफ़ी टाइम से रील्स बना रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ। जब मैं सिंगल थी तब भी, और जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के टाइम से मैं 9th क्लास से रील और टिकटॉक ये सब बना रही हूँ। तो जब मैं अब आई हूँ, मान लो मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आती हूँ, ठीक है, आज या आज से पहले या आज के बाद, तो तुम्हें ये चीज़ तो पता थी ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तो बाद में जाके तुम मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं अब तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि पहले आपने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया था। राइट।
तो इसलिए ये चीज़ तो थोड़ी इम्पॉसिबल। बट ऐसा अगर हो गया हाँ। आप, क्योंकि फेम जब ज्यादा हो जाती है तो बहुत सारी चीजें चेंज होने लगती है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि बंदे को इनसिक्योरिटीज होती है। हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि चलो आपको एक्सेप्ट करा उसने, ठीक है, जब आप कंटेंट बना रही थी, उसको ये सब चीज अच्छा लगता है, ठीक है, आप जो भी काम कर रही है उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी फैमिलीज को है, सारे लोगों को है कि अगर मेरे घर पे कोई बहू आएगी तो वो सोशल मीडिया पे इस तरह से कंटेंट नहीं बना सकती। तो उस मोमेंट पे आप कंटेंट को चूज करेंगे या रिलेशनशिप को? मुझे नहीं लगता आपके टाइम में ऐसा होता हो, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते होगे तो सास बहू साथ में बना रही है, या फिर जो बहू है और ननद है वो साथ में बना रही है, तो सबको एक टाइम पे ना अच्छा लगता है कि 4 लोग हमें देख रहे हैं या फिर वो कमेंट कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी रील हो जाए, वो खाना बनाने की रील हो जाए, मुझे नहीं लगता है कोई मना करने मैं आपको वाला। ये चीज तो बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उसके घर वालों के थॉट्स भी आपके घर वालों के थॉट जैसे हों। तो शायद मैं तब भी समझाऊंगी, जो मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ फिर मैं बाद में भी करूँगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं शादी से पहले ही बता दूंगी कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, और उस टाइम अगर उनको दिक्कत होगी तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लें, क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ और आप बोलोगे कि अचानक से अब इसको छोड़ दो, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। और फिर अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? घर में बस खाना बनाना, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ खाना नहीं बनाती, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ बाय द वे, लेकिन मैं पूरे टाइम सिर्फ खाना बनाना, या फिर जैसे मेरी मम्मी का लाइफ रहा है कि पूरे टाइम सिर्फ खाना बनाना, या फिर मेरी आंटी लोग जैसे रही, मैं अपना लाइफ उस तरीके से नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मस्त एकदम वीडियो बनाए, कहीं यहाँ कभी यहाँ जाए कभी वहाँ जाए, इंजॉय करना चाहती हूँ मैं बस। नहीं, मेरा सवाल बस इतना सा है कि आप उस मोमेंट पर रिलेशनशिप चुनेंगी या फिर अपने कंटेंट क्रिएशन को? मुझे बस इतना ही जानना है, मुझे बस इतना ही जानना है, नथिंग एल्स। क्योंकि आपके ऊपर जो चीज़ बीत रही है, लाइक अभी बीती तो नहीं है, अगर बीतती है, ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ बीत रही हैं ऑलरेडी, तो उनको आप क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर मैं इन रियल बोलूँ, मतलब अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, या फिर नहीं मुझे कंटेंट ही बनाना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बाकी सबको देख के बोलूँ, बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है या हो गई है, तो मुझे लगता है उस टाइम पे कोई भी, मैं भी रहूँगी तो मुझे क्या लगेगा कि भाई मेरे घर वाले बोल रहे हैं नहीं शादी करो, और मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं कंटेंट बना रही हूँ। हाँ, ये होगा कि मैं फिर पूरे टाइम दुखी रहूँगी या फिर मैं किसी से बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर उस टाइम मुझे रिश्ते को ही देखना पड़ेगा। उनका ब्रेकअप नहीं करवा पाओगे आप? भाई मैं ब्रेकअप की बात नहीं, मैं बस ये आदमी की लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये सिर्फ मेरे को जवाब चाहिए। देखो मैं ऑडियंस की तरफ से ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टॉपिक। जैसे घर वाले बोलते हैं ना कि डॉक्टर हो तो डॉक्टर से ही शादी करो, इंजीनियर हो तो इंजीनियर से, तो क्या पता मैं वीडियो बनाती हूँ और जो लड़का रहे जिससे मैं शादी करने वाली होंगी वो भी वीडियो बनाता होगा, फिर उसके घर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल ये तो बातों को घुमाया जा रहा है। आप तो वीडियो बनाते ही हैं। सुनो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, रिलेशनशिप या कंटेंट क्रिएशन। मुझे बस इन दोनों में से एक आप जवाब दो और कंप्लीट है आंसर। आसान कर देते हैं आपके लिए, आसान कर देते हैं। रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशन, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे फैमिली हो, आप किसको चूज करोगे? अपने करियर को, अपने पैशन को, या बाकी सारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं आपकी जिंदगी में, मतलब फ्रेंडशिप हो गया या फिर फैमिली रिलेशन हो गया, सेव कर दिया तो क्या चूज नहीं, देखिए आपके अगर क्वेश्चन का आंसर दूं तो शायद मैं फिर रिलेशन ही देखूंगी, चाहे वो जिसके साथ हो, माँ बाप हो या फिर आगे का सास ससुर, कहीं वो बंदा आया हुआ तो नहीं है? नहीं कहीं वो मैं सुन तो नहीं रहा। मैं रिलेशन को ही चूज करूंगी फिर। अच्छा लगा ये सुन के, और बुरा लगा बहुत लोगों को सुन के। सो अमीशा जी, अब आपके ब्रेक थ्रू के बारे में हमने जान लिया कि अभी जो आपको एक ब्रेक थ्रू मिली है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट उस ब्रेक थ्रू से पहले कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ में एक बैड फेज होता है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा जितनी भी लड़कियां हैं जो इस वक्त रील्स बनाती हैं या जो आपके कंटेंट से ज़्यादा सिमिलर रील्स बनाती हैं, जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए आप एक अपने बैड फेस के बारे में बताओ कि आप किन किन चीज़ों से होकर गुजरी हो और तब जाके आपको ये अच्छा सा ब्रेक थ्रू मिला है आपके करियर में। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि लोग आपको ना उठाने के अलावा ना गिराना ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, है ना? किसी को भी कुछ भी लिख के आ जाओ कि अरे ये तो ये है, ये तो दिखा रही है, इस पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ खुद को देखो। और अगर मेरी कोई माने तो मैं बोलूँगी कि बॉडी शोइंग से मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो पाएगा ज़्यादा दिन के लिए, और फिर उनकी ऑडियंस
वैसे ही देखती है उनको, या फिर अगर वो कुछ अच्छा भी डालेंगी तो फिर भी वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि वही दिखाया जाए। तो आप अपने तरफ से, आपको जो आता है, आपको डांस आता है, गाना आता है, एक्टिंग आता है, आप सिर्फ अपना स्किल्स प्रेजेंट करो। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर मुझे इससे वो लड़की बन जाना चाहिए, या फिर मुझे वो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम वो करो जो तुम्हारा मन हो और तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरे घर वाले भी देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर आपने जो कहा अभी, अपने एक सजेशन दिया अपने व्यूअर्स को कि बॉडी शोइंग से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता। सो मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी सारी क्रिएटर्स है जो चर्चे में रहती हैं, फॉर एग्जांपल सोफिया, हाँ जो भी है, तो उन लोगों को क्यों फेम मिल रहा है? आप भी देखते हो वीडियो? हाँ, आप भी देखते हो उनकी वीडियो? मेरे फीड में तो आता है मेरे में तो आता है हाँ, तो क्यों उनको फेम मिलता है? आप भटकाओ मत मुझे, वो विजुअल्स आ रहे हैं। हाँ, आप मुझे ये बताओ कि उनको क्यों फेम मिल रहा है? अब मैं मतलब बहुत छोटी सी बात कहूँगी, इसको बिल्कुल भी उस तरीके में ना लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस बनाते रहें, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। और शायद कहीं ना कहीं फेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि सबके कमेंट में ना एक कॉमन कमेंट है, सारी लड़कियों के कमेंट में जो लोग डांस करती हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे मुजरे तो पहले पैसे दे के देखने पड़ते थे और अब ऐसे ही दिख जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो लड़की जैसे लहंगा पहन के कर रही है या साड़ी पहन के डांस कर रही है, उसमें लड़के ये लिख रहे हैं, ठीक है, देख तो उसको भी रहे हैं, उसमें ही लिख रहे हैं। तो अब जहाँ पे उनको ये देखने को मिलेगा कि कुछ भी नहीं पहना गया है, तो उनको तो और मज़ा ही आएगा। हाँ, या फिर जो लड़के सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि वाह, अब मुझे कहीं और नहीं देखना होगा, मुझे यहीं देखना होगा। अब इंस्टाग्राम खोलूंगा और मुझे तो लगता है, देखिए हम जरूर क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरह के कंटेंट्स क्यों बन रहे हैं, उस तरह के क्यों बन रहे हैं, बट फैक्ट यही है कि जो भी हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की अगर आपको दोषी ठहराना भी है तो आपको ऑडियंस को दोषी ठहराना मैंने चाहिए। आपको पहले भी यही जैसे बोला। कि आपने कहा कि मैं जब भोजपुरी में सूट पहनकर जब मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें कम व्यूज आते हैं, और बाकी जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ये क्रिएटर के लिए एक मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स भी चाहते हैं कि जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जो फॉलोअर्स को पसंद आ रहा है, उनको आप एंटरटेन करने के लिए ही वीडियो बना रहे हो। और यही वजह भी है ना कि ऐसे कंटेंट बनाने के बाद भी अगर आप इसको वल्गर बोल रहे हो तो फिर उनके पास जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आ कहाँ से रही है? क्योंकि अगर सारे लोग ही क्रिटिसाइज करने वाले हैं तो 10 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन, ये लोग हैं कौन? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही। मैंने क्या बोला, मैं भोजपुरी में बनाऊंगी तो मुझे पता है लोग देखेंगे, लेकिन यही चीज़ उन लोगों को भी वो कर रही है ना कि वो ये करेंगी तभी लोग देखेंगे। पर समवेयर आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है ना। जैसे मैं चाहूँ तो मैं भी वो चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, एक लिमिट होती है, तो मैंने वो खुद के लिए सेट किया है। तो समवेयर एक क्वेश्चन अभी रोहन के साइड से आया था, शायद आपने जवाब नहीं दिया उसका। क्या? आप जब इस इंडस्ट्री में आ रही थी, आप जब इन्फ्लुएंसर बन रही थी, उस टाइम पे कोई ऐसा बैड फेस जो आप एक्सपीरियंस कर रही थी और उससे उभर कर आप इस जगह तक आई, वो क्योंकि क्या? देखिए, अगर आप अपने बैड फेस के बारे में खुलकर बताओगे तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में जानेगी और आपसे बहुत ज्यादा ही कनेक्ट हो जाएगी। तो आई थिंक योर फॉलोअर्स डिजर्व कि आपके बारे में और भी गहराई से जाने। कि वो फैमिली इश्यूज हो या फिर कुछ भी ऐसा, क्योंकि बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो ये सब फेस कर रहे हैं, तो आपसे शायद एक उनको उम्मीद मिलेगी कि कैसे हम लोग अपने आप को भी पुश कर सकते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बताऊंगी आपको। मैं तो बहुत सारे पूछूंगा फिर। एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि मैं घर पे ही रह रही थी, स्कूल टाइम था वो मेरा, और मैंने जैसा कि बताया मेरे घर पे नहीं पसंद है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टाइम पे मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा था, तो वो मेरा पहला ट्राइपॉड था। और लाइक मेरे घर वालों में से किसी ने देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और उसके कुछ देर बाद कि नहीं ये वीडियो क्यों बना रही है, हमने मना किया वीडियो बनाना, और वो ट्राइपॉड को तोड़ दिया गया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या ज़रूरत थी इसकी। क्या एज थी आपकी उस वक्त? मैं कि शायद 10th क्लास में या 12th, मतलब ऐसा ही था, 10-12 के बीच का था वो टाइम। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ये चीज़ें इतनी बुरी है क्या, लेकिन फिर मुझे फेम भी मिल रहा था समवेयर। उस टाइम पे लोग पसंद करते थे मेरी वीडियो, स्कूल में
काफ़ी लोग मुझे जानते थे कि हाँ ये डांस करती है या फिर ये वो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे लिए इतनी टफ थी। अब तो ईजी हो गई है, अब तो मुझे पता है कि मैं पैसे कमा रही हूँ, तो अगर कुछ दिक्कत भी होगी, एक ट्राइपॉड टूटेगा तो मैं दूसरा ले आऊँगी। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग में अगर दिक्कत आ भी रही है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो। ऐसा होता है ना, बच्चे खिड़की पे रख रहे हैं अपना फ़ोन तब वीडियो बना रहे हैं, या फिर गेट थोड़ा बंद कर ले रहे हैं, देख रहे हैं दोपहर में सब कोई सोए हुए हैं तब वीडियो बना ले रहे हैं। मैं भी वैसी करती थी, मैं देखती थी दोपहर में सब कोई सो रहे हैं, चलो जल्दी से एक वीडियो बना लेते हैं। राइट। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे लोग पहचानते तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये लाइफ का आपका सबसे बुरा फेज था? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी खराब हुई थी जिसके बारे में शायद आप अगली बार मुझे बुलाएं पॉडकास्ट में तो मैं बताऊं। मैं बिल्कुल बुलाऊंगा और होप कि आप उस वक्त सिंगल हो। हाँ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, नजर ना लगे आपके रिलेशनशिप को। जैसा कि आप बोकारो से हैं, बोकारो शहर से आपने स्कूलिंग की है। सो जब बोकारो में आप थी और यहाँ से जब बाहर गई तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ना आपको देखने को मिलती है, एक्सप्लोर करने के लिए लोग जाते हैं बाहर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बोकारो स्टील सिटी की जो मेंटेलिटी है, और जब आप बाहर गई, वहाँ जाकर लोगों से आप मिली, क्रिएटर्स से मिली, तो यहाँ पर और वहाँ पर एक छोटे शहर से जाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप गई, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आया वहाँ जाने के बाद? देखिए ये चीज़ तो बहुत क्लियर विजन है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे अगर मैं मतलब अब तो काफ़ी चेंज हो गया बोकारो। जिस टाइम पे मैं स्कूल में थी उस टाइम पे मुझे नहीं लगता वन पीस पहन के कभी भी मैं बाहर निकली हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं निकल ही नहीं पाती थी, क्योंकि मतलब अपने बिल्डिंग से निकलो और लाइक आंटी देख के कि आपकी बेटी ये पहन के निकली है, वो पहन के निकली है, और वहाँ पे जाओ तो ऐसा लगता है ना कि ये कहाँ आ गए, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लगने लगा। मतलब मैं जब गई ना तो मैं फ़ोन पे बताती थी अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं जहाँ पीजी में हूँ ना, सामने एक बड़ा सा मॉल है। मतलब वहाँ पे मैं जिस जगह पे रहती थी अल्फा 2 में पहले, तो वहाँ सिर्फ कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन मैं यहाँ से गई थी तो मुझे क्या लगा, भाई इतना बड़ा मॉल है, आज तक नहीं देखे बोकारो में, तो एक ही मॉल है। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैसा था, क्योंकि मैं उससे पहले कभी बाहर गई भी नहीं थी। तो वो पहली बार था कि हाँ दिल्ली गई हूँ पढ़ने के लिए, और वहाँ पे अकेले। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा दुख था कि मुझे कोई छोड़ने नहीं गया था, मैं अकेले ही गई थी यहाँ से पहली बार। सिर्फ एडमिशन करवाया था मेरे पापा ने, बाकी वहाँ पीजी ढूंढना। और अभी भी इवन 4 साल से मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरा ऑफिस कहाँ है, ये मेरे घर वालों को नहीं पता। वो मैं खुद ही देख रही हूँ अकेले। राइट। आपने इतने बड़े यूट्यूबर के साथ काम किया, और हमने भी अभी यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू किया, पॉडकास्ट शुरू किया है। तो आप जब उनकी टीम को देखते हो, क्योंकि आपने पूरब झा की पूरे टीम के साथ टाइम स्पेंड किया, और सभी उनके टीम मेंबर्स में भी सभी अपनी अपनी जगह पर क्रिएटर हैं और एक सक्सेसफुल क्रिएटर है, तो उनमें आपको ऐसी क्या बात लगी कि इतने सालों से वो टीम एक साथ काम कर रही है और जो भी सक्सेस उन्होंने देखा है अभी तक, तो क्या ऐसी आपको बातें सीखने को मिली, और क्या एक ऐसी चीज़ आप बताना चाहोगे जिसके वजह से वो कंसिस्टेंटली कंटेंट्स बना रहे हैं और अपना जलवा बिखेर रहे हैं? मुझे लग रहा है पहली चीज़ तो जैसे कोई वीडियो नहीं भी चली ना, फिर भी ऐसा नहीं है कि अगले बार बैठ गए कि नहीं इसके वजह से नहीं चली, उसके वजह से नहीं चली। वो दोबारा एक अच्छा आइडिया लेके आ रहे हैं, वो लोग साथ में काम करते हैं। मतलब ऐसा है ना कि कोई किसी को अगर कुछ समझा भी रहा है ना, तो वहाँ पे ईगो पे चीज़ें नहीं ली जाती कि नहीं ये मुझे क्यों समझा रहा है। वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है ये बता रहा है तो कुछ समझ के ही बता रहा होगा। तो आप अगर साथ में काम करोगे ना, आपका एक अच्छा टीम है और वो लोग सब के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि आप तो जाओगे ही वायरल। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंट होना। मंत्रा इज कंसिस्टेंसी। अच्छा अमीशा, अभी तक कितने सारे क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हो, और कौन कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? मैंने काम किया है एजे के साथ, आप लोग जानते होंगे, जो बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैम, और फिर तारीफ पे तारीफ करते हैं। क्या वो वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्टेड नहीं होती है। मैं जब उनके पास गई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सामने से मैसेज किया था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और हम साथ में कोलैब करें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको होता है ना बचपन से हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो फिर तो स्क्रिप्टेड ही होगी। बिल्कुल नहीं। तो आपको तो बुरा रैंडमली नहीं,
वैसे नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक होता है ना जैसे कहीं जा रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट दी गई कि आपको ये बोलना है। अच्छा, वो चीजें बस नहीं आपको की गई बता दिया गया कि मैं आ रहा हूँ, आपसे जी। बातचीत करूंगा, आप आ जाओ। जी, इनका शर्माने का पोर्शन था। अच्छा हाँ, जी। एक तो मुझे बहुत हंसी आती है, ठीक है, मुझे बहुत हंसी आती है, मैं ऐसे बैठी रहूंगी तो ही मुझे हंसी आती रहेगी, कुछ भी बोलोगे तो। और वो ऐसी ऐसी लाइंस बोल रहे थे कि मुझे लगा ओ माय गॉड आज तक किसी ने नहीं बोला, तो इसीलिए मुझे हंसी आ जा रही है। कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन से क्रिएटर के साथ काम करा और करना चाहते हैं? एजे आकाश सागर के साथ किया मैंने, और पूरव झा के साथ, और एक अक्षय भाटिया हैं उनके साथ, फिर एक बहुत पहले अक्षय चौहान थे उनके साथ। हाँ, अभी तक इन लोगों के साथ किया है। और ग्लॉसी आपने देखी होगी वीडियो हमारी। और बाकी एक है शिवाक्षी है, अच्छा, वो ट्रांस है, हाँ, आपने देखी है उनकी मैंने वीडियो, और वो इतनी अच्छी है ना, मतलब आज से पहले मैंने कभी ऐसे नहीं किया था रील या फिर शूट किसी के साथ, लेकिन वो इतनी अच्छी है कि मुझे लगा कि यार कोई कैसे इन लोगों को कुछ बोल सकता है। इतने स्किल्स है ना उनके अंदर, लाइक बिल्कुल मॉडल के टाइप की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं काम करना चाहती हूँ अगर मिल सके तो बीबी की वाइन्स, अच्छा, पता ही आपको, भुवन बाम के साथ, और हर्ष बेनीवाल। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ, खैर हाँ, हाँ, अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही सोचा है, मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलती हूँ, मैं एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं सोच लेती हूँ। राइट। और अभी BReal बस के साथ भी आप काम कर रही जी हैं। जी, मेरा बहुत मन था। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हैम्पर है जो कि सरकार ज्वेलर्स के तरफ से हमारी अमीशा जी आज की गेस्ट के लिए यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं चाहूंगा, कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज। सो हैम्पर आ चुका है। सो धीरज भैया प्लीज कृपया करके आप हैम्पर जो है हमारी आज की प्यारी और खूबसूरत गेस्ट अमीशा जी को दे दे। और मैं चाहूंगा अमीशा जी आप भी जो हैम्पर है हमारी ऑडियंस को भी दिखाएं। ये इतना प्यारा गिफ्ट है ना, आज तक ऐसा मेरे बॉयफ्रेंड ने भी नहीं दिया होगा। ओह गॉड, हमने दिया तो है, हम बॉयफ्रेंड से ज्यादा बड़े हो गए यहाँ। मैं बोलना तो चाहता था कि मैंने ही गिफ्ट दिया है, बट सरकार ज्वेलर्स की तरफ से ये गिफ्ट आया है, अमीशा जी को मिला है सरकार ज्वेलर्स की तरफ से। तो सरकार ज्वेलर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी सरकार ज्वेलर्स जाएं और उनकी ज्वेलरीज को जाकर परचेस करें। इतना सुंदर हैम्पर आज तक मैंने देखा भी नहीं था, और मेरे लिए किसी ने बनवाया भी नहीं था, तो थैंक यू सो मच। और ये फोटोज़ भी बहुत प्यारी है, तो मैं जब जब ये हैम्पर देखूंगी तो मुझे आप लोगों की याद आएगी। खैर ज़्यादा याद आपकी आएगी। ओह गॉड, वैसे मेरी याद तो आएगी, बट क्रेडिट ऑल गोज टू आवर स्पॉन्सर सरकार ज्वेलर्स। तो मैं चाहूँगा कि आप भी वहाँ पर जाएं, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा वहाँ पर अगर आप कोई भी ज्वेलरी वहाँ पर परचेस करते हो तो। और आप सबको भी मैं बता दूं कि आप अगर सरकार ज्वेलर्स जाते हो और वहाँ जाकर हमारा कूपन BReal Buzz 15 यूज़ करते हो तो यू विल गेट इंस्टेंट 15% डिस्काउंट। और अगर उन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो तो और ज़्यादा और 10% ज़्यादा आपको डिस्काउंट दी जाएगी। टोटल कितने हो गए? 25% तक की डिस्काउंट आपको मिल सकती है। और सो जल्दी से अगर आप वहां से चोरी करते हैं तो आपको 100% का भी डिस्काउंट मिलेगा। सो आप जल्द से जल्द जाएं और उनके प्रोडक्ट्स की रिव्यू हमें भी दें। थैंक यू। आप हमें बताओ कि हमसे बातचीत कर हम टू इडियट से बातचीत कर कैसा आपको लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग दोनों बहुत अच्छे हैं। खैर धीरज भाई को तो मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, और आपसे पहली बार मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राइट, बहुत अच्छा। आप जैसे वीडियो में दिखते हैं सामने से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं दोनों। ओके। अब आप क्या भैया बोल दिया तो भाई हम तो सीनियर ही है भाई, मेरा तो चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। No, ये रिलेशनशिप वालों को मैं नहीं तोड़ता। हाँ, जोक्स अपार्ट हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं अपनी पूरी जर्नी के, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी ऑडियंस इस वक्त आपको सुन रही हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब बोकारो से कोई अपना नाम रोशन करे, और आप बोकारो से हो। सो एक बहुत ही फैमिलियर वाइब आ रही है आपसे। सो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप बोल दो कि BReal Buzz को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और डोनेशन भी भेजते रहें। हाँ। और मैं आज शाम में सरकार ज्वेलर्स जाके अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने वाली हूँ। वाओ। तो आप भी जाएं।
अगर हमारी टाइमिंग मैच हो गई तो हम लोग मिल लेंगे। वाह, तो अब इन्होंने भी कह दिया सब्सक्राइब लाइक करने को। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना, शेयर किए बिना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि रिया जोगी जी का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई सफर की नई कहानी के साथ। तब तक की क्या बोल रहे हैं हाँ, तो फिर मिलते हैं एक नए सफर की नई कहानी के तो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी और एक भाई क्या हो रहा है यार। तो दोबारा मिलते हैं एक नए सफर और एक नए कहानी के साथ, नए कंटेंट क्रिएटर और नए लोगों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। बाय बाय। तालियां आप होगा।